तो शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। इसके बारे में हम जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ कंटेंट तैयार करेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई की क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी और क्या क्या चीज़ के बारे में आगे हम सिलेबस में जानेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर आता है ऑकुलर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट। इसके बाद आता है कॉर्निया, लिम्बस एंड स्क्लेरा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे यूविया, एक्वस ह्यूमर एंड इंट्राओकुलर प्रेशर, द क्रिस्टलाइन लेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है रेटिना, विजुअल पाथवे एंड फिजियोलॉजी ऑफ विज़न। इसके बाद प्यूपिल्स। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल एंड ऑकुलर मोटिलिटी क्या होती है, फिजियोलॉजी ऑफ बाइनिकुलर विज़न कैसे होता है, कंजक्टाइवल, लैक्राइमल अपरेटस एंड टीयर फिल्म क्या होता है, आईब्रो एंड आईलिड्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ऑकुलर सर्कुलेशन क्या होता है, ऑर्बिटल नर्व्स क्या होती हैं, और द स्कल मतलब और ऑर्बिट एंड पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम समझेंगे। फिर ये सिक्रीशन ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड है। टीयर का जो आंसू होते हैं उनका फ्लो कहाँ से होता है, इस साइड में यहाँ पे दिया गया है फ्लो ऑफ टीयर्स का कि कैसे कैसे फ्लो होता है। लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं, लैक्राइमल डक्ट होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर लैक्राइमल कैनाल होते हैं, लैक्राइमल सैक होते हैं और नेजो क्राइमल डक्ट होता है, फिर नेजल कैविटी तक पहुँचता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये एंटीरियर व्यू दिया गया है लैक्राइमल अपरेटस का, सामने से देखने पर कैसा लगता है। और ये कुछ ये देखिए हमारे पास एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर हमारी आंखें जो अगर सामने से देखें तो यहाँ पे सामने से देखने पर ऐसी दिखती है और साइड व्यू उसका देखिए ऐसा होता है, और ऊपर नीचे से देखने पर ऑर्बिट में इस तरीके से वो उसकी फिटिंग एक्चुअली हुई रहती है। ये थोड़ा जूम करके इस पिक्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। ये सारे पार्ट्स आप आगे पढ़ेंगे और साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों को ऐसे दिया गया है। और ये आईबॉल का एक स्ट्रक्चर है, ये भी मतलब आउटर साइड से देखने पर कैसा लगता है। इसके बाद जो पार्ट हम बाहर से देखते हैं नॉर्मल आँख ऐसे तो हमें दिखती नहीं है, जो विट्रस ह्यूमर वगैरह, लेकिन सामने से देखते हैं तो ये देखिए स्क्लेरा है। स्क्लेरल पार्ट जो है यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पर स्क्लेरा यहाँ पे कैसा दिखेगा। अब ये आइरिस है, तो अगर इस स्ट्रक्चर में आइरिस को दिखेंगे तो कैसा दिखेगा। प्यूपिल जो सामने से दिखता है वो इस स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बात, इस चारों स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है 1 बाय 1 एक साथ रखा है ताकि एक दूसरे से कंपेयर करके समझने में आसानी हो। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जैसा कि हमने कंटेंट में डाला था ऑकुलर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो उसमें ऑकुलर स्ट्रक्चर क्या होगा ऑकुलर का एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आईबॉल, ऑर्बिट में सबसे पहले आईबॉल ही होती है। तो आईबॉल की डिफिनीशन क्या है आइए देखते हैं। तो आईबॉल इज ए सिस्टिक स्ट्रक्चर केप्ट डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इनसाइड इट। जो सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है केप्ट डिस्टेंडेड बाय द मतलब डिस्टेंडेड रखता है, उसको पिचकने नहीं देता है, यानी कि फूला हुआ रखता है। एक अंदर से उसके अंदर प्रेशर होता है। वो प्रेशर क्यों होता है, वो विट्रस ह्यूमर की वजह से होता है, आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि उसमें एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से आंखें चिचुकती नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि आल्दो जनरली रिफर टू एज ए ग्लोब, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द आईबॉल इज़ नॉट स्फीयर, आईबॉल जो होता है एक स्फीयर नहीं होता है बट एन ऑबलेट स्फेरॉइड होता है, मतलब एक अंडाकार ऑबलेट होता है, स्फेरॉइड टाइप का होता है, जो टू मॉडिफाइड स्फीयर फ्यूज टुगेदर। जो मॉडिफाइड स्फीयर होते हैं, दो मॉडिफाइड स्फीयर एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं और तो हमारे एक आईबॉल का निर्माण होता है। इसको अभी आगे हम फिगर से समझाते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि कॉर्निया इज ए पार्ट ऑफ एंटीरियर स्मॉलर स्फीयर विथ ए रेडियस। ये कॉर्निया जो एंटीरियर पार्ट होता है, 2 स्फीयर हमने कहा, एक आगे का होता है एक पीछे का होता है। तो आगे वाला जो पार्ट होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्निया ही होता है, मतलब जैसे होता है ना कि आदमी एक कॉर्नियल पार्ट है, मतलब इसमें कॉर्निया पाया जाता है एंड स्क्लेरा उसका सबसे जो जैसे होता है कि घर में कोई बड़ा होता है तो उसी के नाम से सब लोग जानते हैं उसके पापा में। तो एक कॉर्निया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कॉर्नियल पार्ट है। तो जिसका रेडियस होता है 7.8 mm। और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे हमने कहा यहाँ पे स्क्लेरा। स्क्लेरा इज ए पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लार्जर, ये बड़ा होता है, जिसका रेडियस इन्होंने कहा 12 mm का होता है। एक स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह कॉर्नियल पार्ट है जिसका रेडियस हमने 7.8 mm दिया है।
ठीक है। ये आके जुड़ता है, किससे जुड़ता है, एक स्क्लेरल पार्ट होता है 12 mm का जिसका रेडियस होता है, एक दूसरे से जुड़ता है इस तरीके से, और एक ये फॉर्म करता है, क्या बनाता है आगे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से आईबॉल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डायमेंशन ऑफ आई ऑफ एन एडल्ट आईबॉल। एक एडल्ट आईबॉल मतलब एक का आईबॉल का डायमेंशन क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। जैसे एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर उसका कितना है 24 mm। जैसे आगे से पीछे की तरफ, मतलब फ्रंट टू बैक जाएंगे अगर पीछे की तरफ, नाक के सामने से और दिमाग के पीछे की तरफ जाएंगे तो उसका जो एंटेरो पोस्टीरियर, एंटेरो मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो 24 mm डायमीटर है। फिर कह रहा है हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ है, यानी कि नाक से कान की तरफ इस तरफ जाएंगे तो 23.5 mm डायमीटर है। वर्टिकल यानी कि अगर हम नीचे से सर के ऊपर की ओर जाएंगे यानी वर्टिकल डायमीटर 23 mm दिया गया है। और फिर इसके बाद सरकमफ्रेंस यहाँ पे दिया गया है। सरकमफ्रेंस देखिए बताया गया, मतलब इसकी परिधि चारों तरफ, आईबॉल ये परिधि जो चारों तरफ है इसका 75 mm है। वॉल्यूम इसमें मतलब अगर हम जो आंसू होते हैं वो 6.5 ml भरे होते हैं, और वेट जो इसका होता है 7 ग्राम की होती है आँख। आगे इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि पोल्स ऑफ आईबॉल, इसमें 2 पोल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं देखिए, एंटीरियर पोल होता है और एक पोस्टीरियर पोल होता है। तो कह रहा है कि एंटीरियर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर मतलब आगे का जो सरफेस होगा यानी कॉर्नियल पार्ट में, तो वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होगी उसकी, जहाँ पर मैक्सिमम कर्वेचर होगा वहीं पर क्या होगा, एंटीरियर पोल होगा। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और पीछे का वही चीज़ है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस की जो होगी कन्वेक्सिटी सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगी तो उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर पोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया भी गया है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि इक्वेटर ऑफ आईबॉल, मतलब इक्वेटर्स भी होते हैं, जैसे कि धरती होती है उसमें भूमध्य रेखा वगैरह होता है ना, उसी तरीके से इसमें भी कुछ इक्वेटर्स होते हैं। पहला होता है एक जियोमेट्रिकल इक्वेटर, एक होता है एनाटॉमिकल इक्वेटर और एक होता है सर्जिकल इक्वेटर। तो जियोमेट्रिकल इक्वेटर क्या होता है, जियोमेट्रिकल इक्वेटर ऑफ द आईबॉल लाई एट द मिड प्लेन बिटवीन टू, मतलब जो हमने अभी पीछे बताया कि जो पोल्स होते हैं, एक एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल, तो दोनों के बीच में जो होता है उसे जियोमेट्रिकल इक्वेटर कहते हैं। आगे हम फिगर से भी समझाएंगे। दूसरा एक होता है एनाटॉमिकल इक्वेटर। एनाटॉमिकल इक्वेटर ऑफ आईबॉल इज टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड की तरफ होता है ऑन द टेम्पोरल साइड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड ऑन द नेजल साइड। फिर होता है सर्जिकल इक्वेटर, जहाँ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द आईबॉल, जहाँ मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है, सबसे ज़्यादा सर्कमफ्रेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि कर्वेचर जहाँ पे होता है, एक तरीके से होता नहीं, वैसे सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा तो उसको ऑपरेशन करने में आरामी होगी, तो उसे हम सर्जिकल इक्वेटर कहते हैं। देखिए तीनों को हम एक बार एक पिक्चर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह एंटीरियर पोल है, इन्होंने कहा कि दोनों पोल के बीच में यानी एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल, ये दोनों के बीच में क्या है, ये जियोमेट्रिकल इक्वेटर हो गया। इसके बाद कह रहा है एनाटॉमिकल इक्वेटर। एनाटॉमिकल इक्वेटर के लिए देखिए कह रहा है कि ये जो पिक्चर देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि स्लाइटली टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड ऑन टेम्पोरल साइड का, टेम्पोरल यानी कि कान के साइड थोड़ा सा दबा हुआ होता है पीछे की तरफ, और ये नाक की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। वही चीज़ कह रहा है स्लाइटली फॉरवर्ड ऑन द नेजल साइड, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और सर्जिकल इक्वेटर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर सर्कमफ्रेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ द आईबॉल। आईबॉल में 3 प्रकार की एक्सिस होती है, एक होता है ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस है